Please next video on Magnets Media style. Please make a detailed video on Magnets Media 3D camera. Please. Magnets Media editing tutorial कब तक आएगा? और ऐसे तमाम कमेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस पे किए गए। जब मुझे लगा कि एक बार हम मैग्नेट्स मीडिया की एडिटिंग को ऑब्जर्व करें तो वो करते करते मेरी यूट्यूब की फीड ऐसे तमाम वीडियोस से भर गई जिसमें अदर यूट्यूबर्स मैग्नेट मीडिया की वीडियोस को रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि कोई भी उन 3 चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा जिसकी वजह से मैग्नेट्स मीडिया की एडिटिंग इतनी ज्यादा इंगेजिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैग्नेट्स मीडिया की जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड है उसके कुछ सीन्स को हम रिक्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उन 3 चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप जान सको कि क्यों मैग्नेट्स मीडिया की एडिटिंग की इतनी हाइप बनी हुई है। अगर आप एक फेसलेस यूट्यूब चैनल चलाते हो या नया शुरू करना है और या फिर अगर आप एक वीडियो एडिटर हो जिसको अपने क्लाइंट्स को ऐसी वीडियोस देके हाईली चार्ज करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस सीन को रिक्रिएट करने से पहले 3 बातें जान लो। पहला, सीन में जितने भी एसेट्स यूज हुए हैं उन सारे एसेट्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट टू कंप्लीटली फ्री, सो दैट आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करके सीख सको। दूसरा, इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए मुझे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो चुकी है। सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट एंड आप लोगों के कमेंट्स के बेस पे मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो कमेंट करके बताना कि क्या आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। एंड तीसरा, मेरी पुरानी वीडियोस में काफी कमेंट्स थे कि वीडियो की क्वालिटी काफी डाउन थी जो कि अभी आप स्क्रीन पे भी कंपेयर कर सकते हो। सो लेट मी नो कि क्या ये क्वालिटी अभी के हिसाब से बेटर है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले एक न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन का नेम चेंज कर देता हूँ सीन 1 में। नीचे आके ओके क्लिक करना। अभी जो साइड में 2 एरो दिख रहे हैं इन पे क्लिक करके मैं प्रोजेक्ट विंडो खोल लूंगा। प्रोजेक्ट विंडो में नीचे जाके डबल क्लिक करूंगा एंड अपने सारे एसेट्स को एक साथ इंपोर्ट कर लूंगा। एंड हियर कम्स द फर्स्ट थिंग विच इज एसेट्स। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैग्नेट्स मीडिया के जो भी एसेट्स हैं वो रीडली गूगल पर अवेलेबल नहीं होते। वो सभी एसेट्स या तो एआई के थ्रू बनवाए जाते हैं या फिर किसी ऐसी साइट से लिए जाते हैं जिससे बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस या ग्राफिक्स मिल सके। अब आओ ऐसी कुछ वेबसाइट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें मेरी फेवरेट है आइडियोग्राम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि इसे आप कुछ समय के लिए फ्री में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ हाई क्वालिटी एआई इमेजेस बनाने के लिए, जिसमें से एक है cocopilot.ai। अब इस वेबसाइट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको जैसी भी इमेज चाहिए आप वो इमेज इसमें एज एन इनपुट दे दो और ये वेबसाइट 2 काम करेगी आपके लिए। पहला, उस इमेज को बनाने के लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देगी जो आप जाके आइडियोग्राम में यूज कर सकते हो या फिर उसी की जैसी एक इमेज दे देगी विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे ही तमाम वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल है बट एसेट्स इटसेल्फ इज अ वास्ट टॉपिक जिसे मैं अगर अभी कवर करने बैठा तो ये वीडियो और लेंदी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि एसेट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने तो लेट मी नो इन द कमेंट। नाउ कम बैक टू द वीडियो। सारे एसेट्स इंपोर्ट करके मैं इस बॉय की पिक को, इसके बैकग्राउंड को और एक बैरल को अपनी टाइमलाइन पे ले आऊंगा। इनको रीनेम करना मत भूलना वरना काफी कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये जो बैरल है इसको मैं 2 बार और डुप्लीकेट करता हूँ एंड जो थर्ड बैरल है उसको रीनेम करूंगा ट्रांस नाम से, एज इन ये एक ट्रांजिशन बनेगा आगे जाके। अब इन बैरल्स को अपनी अपनी जगह लोकेट करते हैं जिसमें 2 बैरल यहाँ साइड में रहेंगे एंड ये वाला ट्रांस है तो इसको मैं इधर ट्रांजिशन की जगह लगाऊंगा। अब बैकग्राउंड पे जाके एस प्रेस करना और उसको स्केल कर लेना। सेम अब हम बॉय पे भी जाएंगे और इसको एस करके स्केल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेंगे एंड देन बैरल 1 पे जाएंगे, उसको यहाँ नीचे रखेंगे एंड बैरल 2 को सिलेक्ट करके उसको भी यहाँ नीचे लाके रख देंगे। नाउ P प्रेस करके उनकी पोजीशंस मैनुअली चेंज कर लो एंड देन अगेन स्केल कर दूंगा इसको ताकि थोड़ा सा वीडियो का पार्ट लगे वो। अब जो ट्रांजिशन वाला बैरल है इसको भी स्केल कर लेंगे एस प्रेस करके एंड देन P प्रेस करके इसको कुछ इस जगह लोकेट करेंगे थोड़ा सा और। तो मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वॉच कर रखी है सो इसको इंपोर्ट करेंगे एंड अपनी बीजी के ऊपर वाली लेयर पे इसको डाल देंगे। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके की लाइट सर्च करेंगे एंड की लाइट को ड्रैग करके उसी ग्रीन स्क्रीन पे डाल देंगे। यहाँ स्क्रीन कलर पे जाके ये आई ड्रॉपर टूल लेके इसको ऐसे प्रेस करेंगे एंड बूम आपकी ग्रीन स्क्रीन गायब है। इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं एंड अब सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके 3D कर देंगे। इसके बाद ये जो साइड में ऑप्शन आ रहा है टू व्यू का, इसको ओपन कर लेना जिससे आपको समझ आएगा कि कौन सी लेयर कहाँ पे रखी हुई है। अभी ये कस्टम व्यू में लगा हुआ है सो इसको हम जाके टॉप व्यू में कर लेंगे
एंड अब जो भी लेयर हम सेलेक्ट करेंगे वो दिखाएगा कि कहाँ पर एक्चुअली प्लेस्ड है। अपने अकॉर्डिंग कलर दे देना ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी लेयर कहाँ पर है। अब सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके P प्रेस करना एंड देन उनका जो ये Z एक्सिस है उसकी हेल्प से आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने बैकग्राउंड को एकदम पीछे कर दिया एंड देन S प्रेस करके इसको स्केल भी कर दूंगा वापस। जैसे सेम अप्लाइज विद द क्लॉक थिंग, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं एंड देन Z एक्सिस पे इसको पीछे भेजते हैं और स्केल कर लेते हैं। देन बॉय इसको हम थोड़ा आगे बुलाते हैं और ऐसे ही करके सारी लेयर्स को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। एक बार ये सारी लेयर्स एडजस्ट हो जाती हैं तो हम न्यू कॉम्प बनाएंगे और जिसका नाम रखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में आके हम अपने नेक्स्ट सीन के एसेट्स को टाइमलाइन पे लाएंगे। इनको भी रीनेम कर लेना, जैसे मैं इसको मैन कर रहा हूँ एंड देन बैकग्राउंड S प्रेस करके इनको भी स्केल कर लेना। P से मैं इनको सेंटर करूंगा एंड एक बार ये अलाइन हो जाते हैं तो इस पार्ट 2 को मैं अपनी सीन 1 में जाके डाल दूंगा। उसको 3D करके अपने ट्रांजिशन के बगल में आप 2 व्यू कैमरा में देख सकते हो कुछ ऐसे लगा लूंगा। अब न्यू पे जाके एक नल ऑब्जेक्ट ले लो, सभी चीजों को सेलेक्ट करके उस नल से कनेक्ट कर दो एंड नल को 3D कर लो। इसके बाद कुछ ऐसे पोजीशनिंग को चेंज करके आपको दिखेगा कि ये ट्रांजिशन बन रहा है। अब पार्ट 2 की लेयर्स को मैं थोड़ा स्केल कर लूंगा। इसके बाद एक न्यू कैमरा लेयर लेंगे एंड एक नल लेयर भी लेंगे। अब इस नल लेयर का मैं कलर चेंज कर लेता हूं एंड इस कैमरा लेयर को नल लेयर से पेरेंट कर लेते हैं। अब इस कैमरा की पोजीशन को मैं चेंज करूंगा कुछ इस तरह एंड देन नल लेयर पे जाके P प्रेस करके पोजीशनिंग पे की फ्रेम करके मैं कुछ इस तरीके से इसको ट्रांजिशन में कन्वर्ट करूंगा। अब सारी की फ्रेम्स को एक साथ सेलेक्ट करके F9 प्रेस करना ताकि वो इजी हो जाए। हमारा ट्रांजिशन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब वापस चलते हुए जो वॉच पीछे लगी हुई है हमें उसे ट्रांजिशन से पहले हटाना है। उसके लिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके ग्रेडियंट वाइप सर्च करना एंड उसे उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। उसके इफेक्ट कंट्रोल में जाके ट्रांजिशन सॉफ्टनेस को 35% एंड देन ट्रांजिशन कंप्लीशन पे की फ्रेमिंग करना एंड कुछ इस तरीके से उसके की फ्रेम्स को अरेंज करना ताकि ये फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखे। याद रखना अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीन्स बना रहे हैं, जो बारीकी वाला काम है वो हम वीडियो के एंड में कर रहे होंगे जब सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी होंगी। और यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 2 जो कि है सुपर स्मूथ ट्रांजिशंस। आप मैग्नेट्स मीडिया की वीडियो में देखोगे तो वो इतने स्मूथ ट्रांजिशंस देते हैं जिससे उनके व्यूअर्स इतना हुक्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीजें एक लाइन से चलती चली आ रही हैं। एंड आई कंप्लीटली फील दैट इज द मोस्ट मेजर थिंग जो मैग्नेट्स मीडिया ने क्रैक करी है, दैट इज ट्रांजिशन। बट बिलीव मी, जो तीसरी चीज है जो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से वीडियो पे आते हैं। इतना पार्ट बन जाने के बाद एक नई कॉम्पोजिशन लेना एंड उसको मैं रीनेम कर रहा हूं एज येन। मेरे प्रोजेक्ट विंडो में एक येन की पिक्चर है, मैं उसे इंपोर्ट करूंगा अपनी टाइमलाइन पे। S प्रेस करके उसको रीस्केल कर लूंगा एंड R प्रेस करके मैं इसको रोटेट करूंगा। पहले मैं इसको 90 डिग्री कर लेता हूं एंड देन अब मैनुअली अपने हिसाब से थोड़ा और एडजस्ट कर लूंगा। ऊपर ये जो टूल आपको दिख रहा है ये एंकर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एंड देन इसको यहाँ से मैं स्केल डाउन भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पोजीशनिंग में चेंज एंड देन मैं इसका रोटेशन खोल के की फ्रेमिंग स्टार्ट करूंगा। पहली की फ्रेमिंग यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि अपने एंकर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। इसका एक डुप्लीकेट बनाना, उस पे U प्रेस करना। U प्रेस करने से आपके जो रोटेशंस के की फ्रेम है वो दिखने लगेंगे एंड देन जो पहला की फ्रेम है उस पे मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, सेकंड वाले पे थोड़े चेंजेस करके ऐसे छोड़ दूंगा। फर्स्ट वाले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एंड इसको नीचे ले आते हैं। ठीक इसी तरह एक और डुप्लीकेट करूंगा, उसके रोटेशन पे जाके फर्स्ट में थोड़ा सा चेंज एंड देन सेकंड वाले पे जाके कुछ इस तरीके से एंड देन इस लेयर को भी और नीचे ले आऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसको थोड़े एडजस्टमेंट्स की जरूरत और है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं एंड इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके इजी कर लेंगे एंड देन ग्राफ ऐसे। ये जो सेकंड की फ्रेम्स है इनको थोड़ा पास लाएंगे ताकि जल्दी एनिमेट हो, कुछ इस तरह।
सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, Hitpo Edimaker. Hitpo is a company that is specialized in AI and its mission is to provide effective tools for everyone. मैंने बहुत बिगिनर लेवल के वीडियो एडिटर्स को स्ट्रगल करते देखा है while choosing their right editing software, which is user friendly and is capable to perform various smart functions like using AI subtitles and all. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए Hitpo ने इंट्रोड्यूस किया है अपना खुद का यूजर फ्रेंडली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर which is filled with lots of magical tools and इसके जो की फीचर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आपको एक बार ध्यान से सुनना जरूर चाहिए। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है सिंप्लिसिटी को माइंड में रखते हुए, जो कि बिगिनर लेवल और एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसके AI पावर टूल्स जैसे AI सबटाइटल जनरेशन, नॉइस रिडक्शन, वॉइस चेंजर आपका काफी टाइम बचाते हैं, साथ ही साथ इन कॉम्प्लेक्स टास्क को रीडली अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं। इसमें आपको विजुअल इफेक्ट, ट्रांजिशंस एंड फिल्टर्स की पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिलती है जिसे आप अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। स्पीड एडजस्टमेंट, रियल टाइम प्रीव्यू, एक्सपोर्ट ऑप्शंस जैसे तमाम और फीचर से लैस ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक दोनों के लिए कंपैटिबल है। तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसका फ्री ट्रायल जरूर लेना। और सबसे बड़ी बात कि इनका ब्लैक फ्राइडे सेल भी चालू है जिसपे आपको इनके परचेज पे 50% तक ऑफ मिलेगा। तो एक बार इस ऐप को ट्राई जरूर करो। एंड लेट्स कम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके ड्रॉप शैडो सर्च करना एंड उसको सेकंड वाले पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, उसकी प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग चेंज करना ताकि शैडो आ सके। ध्यान से देखो, रोटेशन एंगल यहाँ से एंड देन सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। अब यही ड्रॉप एंड शैडो कॉपी करके मैं फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर भी डाल दूंगा। इतना पूरा होने के बाद एक नई कॉम्पोजिशन बनाएंगे जिसका नाम देंगे सीन 2। प्रोजेक्ट पैनल खोल के सीन 1 को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। एंड आप अगर चाहो तो यहाँ ऊपर से या फिर नीचे यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू शेप लेयर ले लेना। ऊपर फिल पे चलते हैं, इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं, ये परफेक्ट है। एंड देन एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस लेयर के ऊपर। ऊपर शेप्स में जाना, क्यू प्रेस करना अंटिल आपको एक एलिप्स ना दिखे। ये सिलेक्शन आपकी स्टार नहीं होनी चाहिए, ये मास्क होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार करोगे तो ये एक नया एलिप्स बनाएगा, वेयरएज आप मास्क करोगे तो ये कुछ ऐसा मास्किंग करेगा। इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं एस प्रेस करके। तो इस मास्क पे जाके मास्क एक्सपेंशन पे मैं की फ्रेमिंग करूंगा एंड थोड़ा सा आगे बढ़ के इस एक्सपेंशन को मैं बढ़ा दूंगा एंड यहाँ पे इनवर्ट क्लिक कर देना। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं सेकेंड की फ्रेम को पहले ला दूं एंड फर्स्ट को बाद में, तो ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन दिखेगा। इसको प्रॉपर अलाइन करके अब एक नई सॉलिड लेयर लेते हैं, इसका नाम रेड सॉलिड रहने देते हैं एंड देन ओके प्रेस करते हैं। अब इस सॉलिड लेयर को शेप लेयर के नीचे वाली लेयर पे डालो, यू प्रेस करके शेप लेयर के मास्किंग के मास्क एक्सपेंशन में जो जो की फ्रेम लगे हैं वहां पर जाओ एंड इसकी ओपेसिटी को 0 से 100 कर दो ताकि ये कुछ ऐसा दिखे। सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके इजी कर दो, F9 प्रेस करके ग्राफ में थोड़े चेंजेस कर लेते हैं एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। प्रोजेक्ट विंडोज में जाके हमने जो यन करके फाइल बनाई थी उसको इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना एंड उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे जहां से शेप 1 की फ्रेमिंग स्टार्ट है ताकि ये कुछ ऐसा आए। इसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना। एक बार ये अलाइन हो जाता है तो इसकी पोजीशन पे की फ्रेमिंग करके इसको नीचे से कुछ इस तरीके से लाना है एंड देन इसके ग्राफ को चेंज कर लेंगे। इस शेप लेयर 1 को मैं बॉटम नाम से रीनेम कर देता हूँ एंड इसका एक डुप्लीकेट लूंगा जिसका नाम रखूंगा टॉप। इसको टॉप लेयर पे ले चलेंगे एंड देन इसको सेलेक्ट करके पेन टूल सेलेक्ट करना एंड इसके मास्क को कुछ ऐसे फैला लेना ताकि ये कुछ ऐसा दिखे। अब सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके हम 3D करेंगे एंड एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेंगे। इस टेक्स्ट लेयर पे कुछ भी लिख लेना अभी के लिए एंड मैं इसका कलर कुछ डार्क रेड रख रहा हूँ। इसके बाद इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके पॉइंट कंट्रोलर सर्च करना एंड उसको इस टेक्स्ट लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज खोलना, टेक्स्ट पे जाना, सोर्स टेक्स्ट एंड देन ये जो पेरेंट लेयर दिख रही है इसको ऊपर पॉइंट कंट्रोलर से जाके कनेक्ट कर देना। अब कुछ कोडिंग करने जा रहा हूँ, घबराना मत, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो पॉइंट कंट्रोलर पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा ये वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब इस पे डेसिमल के बाद भी डिजिट्स दिखती हैं। उसके लिए मैप डॉट राउंड करके मैं इसको आगे पुट करूंगा इफेक्ट से भी आगे एंड देन इन ब्रेसेस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा एंड देन अब वो डेसिमल नहीं आएंगे। इसके आगे मैं एक यन का सिंबल लगा दूंगा प्रीफिक्स के तौर पे एंड इस लेयर को कुछ इस जगह लाके रखूंगा। अपने अकॉर्डिंग इसको पोजीशन कर लेता हूँ मिडिल में एंड डन।
दोनों की फ्रेम्स को पास ले आते हैं ताकि जल्दी एनिमेशन ये पूरा हो। एंड देन इसकी पोजीशन पे जाके की फ्रेम्स करूंगा, साथ ही साथ ओपेसिटी भी की फ्रेम करूंगा ताकि ये कुछ ऊपर से आता हुआ दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। सभी की फ्रेम्स को पकड़ो और इजी कर दो F9 से। एंड अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है। जब ये सब हो जाए तो एक न्यू नल लेयर लूंगा, उसको 3D में कन्वर्ट करूंगा एंड ये सारी लेयर्स को उस नल लेयर से पेरेंट कर दूंगा। देन जहां से ये मास एक्सपेंशन शुरू हुआ है वहां से फर्स्ट की फ्रेम एंड लास्ट की फ्रेम जहां पे मास एक्सपेंशन खत्म हुआ है उसकी पोजीशनिंग पे की फ्रेम करूंगा कुछ पीछे जाते हुए Z एक्सिस पे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि कुछ ऊपर से ब्लैकिश सा आ रहा है, उसके लिए मैं जो ये रेड सॉलिड है उसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ ताकि वो इशू ना आए। अब इसके बाद एक नल लेयर और लूंगा, उसको रीनेम करूंगा ट्रांस नाम से एंड देन उस नल लेयर को पुरानी नल लेयर से मैं पेरेंट कर दूंगा। उसको 3D करके पोजीशंस पे जाके की फ्रेमिंग करूंगा कुछ इस तरीके से एंड उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके इजी कर लेना। इसके बाद जो ब्लैंक जगह में पहुंचता हूँ वहां पे मैं एक इमेज इंपोर्ट करूंगा, उसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेता हूँ। ये वो सोनी की बिल्डिंग है, ये सारे एसेट्स मैंने cocopilot.ai से ही बनाए। देन इस पे ड्रॉप शैडो डालूंगा ताकि कुछ शैडो दे सकूं। यहाँ पे सॉफ्टनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। एंड नाउ इसके पोजीशनिंग पे जाके मैं यहाँ पर पहुंच के नल लेयर का जो लास्ट की फ्रेम है उससे थोड़ा सा पहले इसको पोजीशन करूंगा एंड देन थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम और लूंगा एंड जो ये पहला वाला की फ्रेम है इसमें मैं इसको नीचे कर दूंगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा एंड देन इसके ग्राफ में जाके चेंजेस। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे सारे सीन्स लगभग रेडी हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू माई प्रॉमिस कि वो थर्ड चीज कौन सी है जिसकी हेल्प से मैग्नेट्स मीडिया अपने वीडियोस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पा रहा है। एंड दैट थर्ड थिंग इज डिटेलिंग। जी हाँ, डिटेलिंग। आप मैग्नेट्स मीडिया की वीडियोस में अ लॉट ऑफ टेक्सचर्स देखोगे, अ लॉट ऑफ फॉन्ट्स देखोगे और बहुत सी ऐसी चीज दिखेंगी जो आपकी सीन को आपकी आईज के लिए बेटर बनाए। और अब हम वही करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक टेक्सचर को इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ अपनी टाइमलाइन पे। अब ये टेक्सचर हमें इस पॉइंट से चाहिए। मैं अगेन मास एक्सपेंशन के की फ्रेम्स को ओपन करता हूँ, इसको मैं रीस्केल कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग एंड देन मैं इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन बदल दूंगा। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है बट मैं देन इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेमिंग करने जा रहा हूँ। टेक्सचर को जोड़ दिया है, अभी ओपेसिटी को जोड़ दिया है। इस टेक्सचर में ओपेसिटी को की फ्रेम करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ जो ग्राफ्स हमने अभी तक छुए नहीं थे उन पे चलते हैं, जो फर्स्ट सीन था। अब इस ग्राफ को मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ ताकि ट्रांजिशन काफी स्मूथ लगे। ये जो सर्कल हमने चूज किया है इसमें मैं रफ एंड एजेस डालूंगा, थोड़ी रफनेस रहे इसके कॉर्नर्स पे एंड इसकी सेटिंग्स में ऐसे कुछ चेंज कर लूंगा। ये जो बैरल है ये मुझे सीन में फिट नहीं लग रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, सो इस पे मैं लिमेट्री कलर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड इसके एक्सपोजर्स को मैं थोड़ा डाउन करूंगा, शैडोज को थोड़ा और डाउन करूंगा। ये सब होने के बाद मैं सीन्स में कुछ नल लेयर और ऐड करूंगा जस्ट टू मेक श्योर कि मूवमेंट बना रहे, क्योंकि आई बिलीव कि दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स मीडियाज मोशंस कि वो कभी भी रुकते नहीं, उनका सीन हर समय चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं कुछ नल्स ऐड करके इनमें मोशन दूंगा की फ्रेमिंग करके पोजीशंस पे। फाइनली VR क्रोमेटिक एब्रेशन करके ये एक इफेक्ट है, इसको मैं डालूंगा जहां पे नीडफुल लगे जस्ट टू मेक श्योर कि वही फील हम दे पाए जो मैग्नेट्स मीडिया दे रहा है। फाइनली एक एडजस्टमेंट ले लूंगा, उस पे ऑप्टिक्स कंपेंसेशन डालूंगा एंड उसको की फ्रेम करूंगा कुछ इस तरीके से ताकि ये लेंस डिस्टॉर्शन टाइप का इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकूं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। एंड हियर वी गो।